मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। आयु अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है वही 8वां भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठक की हौई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सही और सही में बच्चों का चित्र भी बनाए। छठी अष्टमी को चप्पल मंगवाकर दीवार पर लगवाए तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर पृथ्वी को पवित्र करके चौक पर कर लोटा भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। वही माता का पूजन करके वही अष्टमी पूजा करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की वही बनाए जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है, उसी की भांति चांदी के अहोई ढलवा और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में डलवा तथा रुपए का बायना निकाल कर रख लें। 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू के पांव लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगाएं और चांद के जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार और जितने बेटों का विवाह हो गया उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से फल की प्राप्ति होती है। अहोई का उद्यापन। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्जवल करना चाहिए। एक थाल में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक तियल साड़ी ब्लाउज, उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगाकर वह सभी सामान सासू जी को दे दें। तियल तथा रुपये सासू जी अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का बायना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक वधी अष्टमी को सातों मैया अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ सेई की मांग थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बांध लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता है वो तो 7 दिन बाद मर जाता है। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गांव शाही माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गोमाता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी।
गौ माता सुबह सवेरे उठी, क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी भैली है, उसने मेरी कोख बांध दी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता समुद्र पार अपनी भैली के पास उनको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसे पेड़ पर गरुड़ पंखनी का पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मार डाला, ढाल के नीचे दबा दिया, बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोले कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार से माता रहती है, मुझे उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, क्या बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन सिर में जुएं पड़ गई। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाइयाँ गेरी हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगे। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। श्याऊ माता बोली, क्यों क्या बात है। तब वह बोली, मुझे वचन दे तो बताओ। श्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी खाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन श्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया है, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरा घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अवोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई, उसने 7 अहियाँ बनाई, 7 उजमन की और कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगे कि जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखा हो कि आज वह बहुत तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड पड़ी है, खूब उजमन हो रहा है। सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। श्याऊ माता ने इस प्रकार साहूकार के बेटे की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी खोलियो। कहने वालों और सुनने वालों की तरह सब परिवार की कोख खोली। कोई माता जय कोई माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। जय होई माता, ब्राह्मणी रुद्राणी कमला, तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाता। जय होई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल आता। ओम जय होई माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि के त्राता। ओम जय होई माता, जिस घर थारो वासा, ताहि में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं धड़काता। ओम जय होई माता, तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय होई माता, शुभ
गुण सुंदर मुक्ता शिरनिधि जाता रतन चतुर्दिश तो को तुम इन नहीं पाता। ओम जय होई माता। श्री होई माँ जी की आरती जो कोई नर गाता मंगती उपजे पाप उतर जाता। ओम जय होई माता। बस गणेश की भी करा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा शूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। धूल तेरे चरणों के लेकर माथे तिलक लगा